साल था 1949। अंधेरी गलियों में हल्की हल्की बारिश गिर रही थी और शहर की बत्तियां धुंधली सी चमक रही थी। उसी रात एक 16 साल की लड़की घर से भागी, हाथ में बस एक छोटा सा संदूक, आंखों में मोहब्बत का ख्वाब और दिल में अनगिनत सवाल। यह लड़की थी आशा मंगेशकर, जिसने अपनी जिद्दी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसे लगा था कि गणपत राव भोसले से शादी उसके लिए नया आसमान लेकर आएगी, लेकिन वही रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन गया। पति की मारपीट, अपमान और रिश्तों की बेरुखी ने उसे तोड़ कर रख दिया। परिवार और सबसे बड़ी बहन लता मंगेशकर से दूरी ने उसे और अकेला कर दिया। लेकिन किस्मत ने इसी टूटन से उसे तराशा। दर्द को उसने अपनी ताकत बनाया, आंसुओं को गीतों में बदला और अपमान को अपनी पहचान बनाया। वही लड़की जिसे कभी स्टूडियो से कहकर निकाल दिया गया था कि ये आवाज़ फिल्मों के लिए नहीं है, वही आगे चलकर बनी आशा भोसले। वो गायिका जिसने अपनी खनकदार आवाज़ से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। उनकी ज़िंदगी कोई साधारण सफ़र नहीं, बल्कि संघर्ष, जज्बात और जीत की सबसे बड़ी कहानी है, जो आज भी लाखों दिलों में गूंजती। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे आशा भोसले के किस्सों की। आशा का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थिएटर और संगीत की दुनिया के बड़े नाम थे, लेकिन जब आशा मात्र 9 साल की थी तब पिता का निधन हो गया। जिम्मेदारी अचानक लता और आशा के कंधों पर आ गिरी। लता ने परिवार को सहारा दिया और आशा ने भी गाना शुरू किया। 1943 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाना गाया और हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत 1948 में फिल्म चुनरिया से हुई। 1947 का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। आशा और किशोर कुमार, राज कपूर और नरगिस स्टारर फिल्म जान पहचान के लिए गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंचे। वहां पर मौजूद लोगों ने उनकी आवाज़ सुनकर कहा, ये आवाज़ फिल्मों के लिए नहीं है, और उन्हें बाहर कर दिया गया। किशोर और आशा दोनों चुपचाप स्टूडियो से लौट आए, लेकिन आशा ने मन में ठान लिया कि एक दिन वही आवाज़ दुनिया सुनेगी। यही ठान उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत बनी। बाद में आशा भोसले और किशोर कुमार ने एक साथ 600 से अधिक युगल गीत गाए। 16 साल की उम्र में की गई शादी उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पति गणपत राव, जो पहले लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे, वो उन्हें मारते पीटते थे। घर में ताने मिलते थे। कई बार गर्भावस्था के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इतना ही नहीं, एक बार हालात इतने बिगड़े कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की। उन्होंने पूरी बोतल स्लीपिंग पिल की खा ली थी। बाद में उन्होंने खुद कहा, अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। 1960 में उन्होंने पति से अलग होने का फैसला लिया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अकेले जिंदगी की जंग शुरू की। आशा भोसले की बायोग्राफी आशा भोसले आ लाइफ इन म्यूजिक में उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में लिखा गया है। 1950 के दशक में संगीतकार ओपी नैयर उनकी ज़िंदगी में आए। नैयर ने आशा को वह पहचान दी जो उन्हें पहले नहीं मिल पा रही थी। 1957 में फिल्म नया दौर का गाना मांग के साथ तुम्हारा सुपरहिट हुआ। लोगों ने कहा कि आशा की आवाज़ नैयर की धुनों पर जैसे जादू कर देती। नैयर ने उन्हें बार बार मौका दिया और धीरे धीरे आशा का नाम फिल्म इंडस्ट्री में चमकने लगा। 1966 में आशा की मुलाकात आर.डी. बर्मन से हुई। बर्मन उनसे 6 साल छोटे थे, पर संगीत का जुनून दोनों में एक जैसा था। दोनों ने साथ में अनगिनत हिट गाने गाए, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम और चुरा लिया है तुमने। लोगों ने कहा, आशा और पंचम दा की जोड़ी संगीत का स्वर्णिम अध्याय है। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शुरुआत में बर्मन की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता इंडस्ट्री में मिसाल बन गया। 1950 से 70 के दशक में आशा ने खुद को हर शैली में ढाल लिया। कैबरे हो या भजन, गजल हो या पॉप, उन्होंने हर शैली में अपनी पहचान बनाई। बॉलीवुड के कई बड़े संगीतकारों, शंकर जयकिशन, सचिन देव वर्मन, आर.डी. बर्मन, ओपी नैयर, खयाम, बप्पी लहरी और बाद में ए.आर. रहमान तक के साथ काम किया। 1971 में फिल्म कारवा का गीत पिया तू अब तो आजा और 1971 की हरे रामा हरे कृष्णा का दम मारो दम जैसी धुनों ने
उनके करियर की रूपरेखा ही बदल दी। कुछ गाने तो विवादों में आए और रेडियो पर भी बैन हुए, पर दर्शक उन्हें दिल से अपनाने लगे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए और 20 से अधिक भाषाओं में गाए। किशोर कुमार के साथ उनके डुएट्स तो आज भी एवरग्रीन हैं। आशा भोसले ने एक इंटरव्यू में उन दिलचस्प किस्से का जिक्र किया जब वे गाना रिकॉर्ड कर रही थी और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी खुद ही असहज हो गए थे। आशा के मुताबिक मजरू साहब स्टूडियो से बाहर निकलते हुए बोले, बेटी, मैंने गंदा गाना लिखा है। मेरी बेटियां बड़ी होकर यह गाना गाएंगी, यह सोचकर मुझे शर्म आ रही। लेकिन आशा पहले ही इस गाने के लिए हामी भर चुकी थी। उन्होंने बिना हिचक रिकॉर्डिंग पूरी की। आशा कहती हैं, मुझे मालूम था कि गाने का संगीत अच्छा है, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि यह इतना बड़ा हिट बन पाएगा। आशा भोसले और रेखा की मुलाकात अपने आप में एक यादगार किस्सा है। आशा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली बार जब उनकी रेखा से भेंट हुई तो रेखा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आशा जी, आपकी आवाज़ ने मुझे पर्दे पर जिंदा रखा है। अगर आप न गाती तो रेखा शायद रेखा न बन पाती। दरअसल रेखा के करियर के कई यादगार गाने, जैसे इन आँखों की मस्ती के और दिल चीज़ क्या है, आशा भोसले की आवाज़ में ही अमर हुए। उनकी मेहनत और जुनून को दुनिया ने सलाम किया। 1997 में उन्हें ग्रैमी के लिए नामांकन मिला, 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण और 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुए। 1994 में आर.डी. बर्मन का निधन हुआ, जिससे आशा पूरी तरह टूट गई। 2012 में उनकी बेटी वर्षा भोसले ने आत्महत्या कर ली। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था, लेकिन इन सब के बावजूद आशा ने संगीत को कभी नहीं छोड़ा। गायकी के अलावा आशा को खाना बनाने का शौक है। उनके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ बड़े बड़े सितारे करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आशा भोसले ने कहा था कि ऋषि कपूर को उनके हाथ के शामी कबाब, कढ़ाई गोश्त और काली दाल बहुत पसंद थी। यही शौक आगे चलकर उनके रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल गया। आशाज नाम के दुबई, कुवैत और अन्य जगहों पर उनके रेस्टोरेंट हैं। 14 से अधिक भाषाओं में गीत गा चुकी आशा भोसले की आवाज़ में वही खनक और जादू बरकरार है। आज 92 साल की उम्र में भी आशा भोसले वही जिंदा दिल इंसान। उनकी आवाज़ अब भी बजती है। उनके गाने अब भी लोगों को थिरकने पर मजबूर करते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल चाहे जितनी हो, अगर जुनून और मेहनत हो तो इंसान अपनी पहचान खुद बना लेता है। तो ये थी आशा भोसले की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।